ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम परम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव भक्त वत्सल श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तथा इस परंपरा के समस्त साधनरत साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री गुरुदेव से करते हुए विवेक चूड़ामणि के 398वें श्लोक का से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रसंग में सर्वप्रथम है प्रपंच का बाद। प्रपंच का बाद करने के बाद ही परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होना संभव है। इसमें 398 श्लोक है। 398वां श्लोक है कि स्वात्मन्या आरोपित अशेषा आभास वस्तु निरासता स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम क्रियम अक्रियम। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय अक्रिय और पूर्ण ब्रह्म ही है। आत्मा एक ही है, किंतु उसमें अन्य सभी कल्पित वस्तुएं आरोपित की गई हैं। जिससे मनुष्य अपने को आत्मा न मानकर शरीर मन बुद्धि आदि को अपना स्वरूप मान बैठा है। जब इनका निराश हो जाता है, निरसरण हो जाता है तथा यह भ्रम दूर हो जाता है कि मैं शरीर मन आदि हूं, तो मनुष्य स्वयं आत्म स्वरूप ही रह जाता है, जो एक ही है, क्रिया रहित है तथा पूर्ण परब्रह्म ही है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में कहा गया है, यदि देहं पृथक् कृत्वा चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मोक्ष भविष्यसि। यदि तू स्वयं को देह से पृथक कर सकता है, यदि तूने इस प्रकार की साधना की है कि स्वयं जो चेतन आत्मा है तेरे अंदर मतलब शरीर के अंदर जिसका साक्षी रूप में वास है, यदि तू उससे एक साक्षी आत्मा को चेतन को अपने तीनों शरीरों से अलग कर सकता है और जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की साक्षी को पकड़ सकता है, कर्ता कर्ण और कर्म के साक्षी को पकड़ सकता है, तो तू अभी शांत, तो बंध मोक्ष कुछ नहीं है। फिर तू अभी इसी क्षण शांत हो जा, अभी उस परम पद का अनुभव प्राप्त कर ले। ये अष्टावक्र गीता कहती है।
अब वो कैसे होगा? समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ, समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिद् अयं विकल्पाय प्रजल्प मात्रा परिशिष्यते यथा। जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य असत्य को ही सत्य मानने का दुराग्रह करता है। किंतु जब चित्त वृत्ति ब्रह्म में स्थिर हो जाती है तो यह सारा मिथ्या आवरण नष्ट हो जाता है तथा यह वाणी की बकवास मात्र रह जाता है। इसको वास्तविक मानने का भ्रम नष्ट हो जाता है। असत्कल्पो विकल्पो अयम विश्वम इत्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदाकुता। भेद की प्रतीति केवल आत्मज्ञान के अभाव के कारण है जो मिथ्या है। जब सर्वत्र एक ही ब्रह्म है उससे भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर इस मिथ्या संसार की कल्पना कैसे की जा सकती है। यह केवल कल्पना ही है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म एक ही निर्विकार एवं निर्विशेष है। फिर उसमें संसार का अलग भेद कैसे हो सकता। दृष्ट दर्शन दृश्यादि भाव शून्यक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदाकुता। दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य जिसे देखा जाता है और दर्शन जो देखा जाता है। ये तीन की उपस्थिति अनिवार्य है, किंतु वह ब्रह्म ही सर्वत्र है। उससे भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए दृष्टा दृश्य और दर्शन का कोई अर्थ ही नहीं है। उसे दृष्टा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं जिसे वह देखे। सब कुछ ब्रह्म है, इसलिए वह ब्रह्म इन तीनों भावों से रहित निर्विकार एवं निर्विशेष है। उसमें किसी प्रकार के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए उपनिषद कहता है सर्वखिल्लम इदं ब्रह्म। सर्वखिल्लम इदं ब्रह्म, या जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। कल्पार्णव युवत्यांत परिपूर्ण कवस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषा विदाकुता। जिस प्रकार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती है, जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार यह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है जो निर्विकार निराकार और निर्विशेष है। उसमें विभिन्न आकारों के भेद की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है। समस्त आकार उसी के रूप हैं जो उससे भिन्न किसी प्रकार हो सकते हैं। सब आकार उसी की अभिव्यक्ति है।
जब दूसरा कोई तत्व है ही नहीं तो उससे भिन्न पदार्थ की रचना किस प्रकार व कहां से हो। तेजसीव तमो यत्र परलीनम भ्रांति कारणम अद्वितीया परे तत्वे निर्वेशे से विदा कुता। संसार को परमात्मा से भिन्न समझने के कारण अज्ञान मात्र है, जो ज्ञान प्राप्ति पर उसी प्रकार लीन हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार। इसलिए ज्ञान के प्रकाश के अभाव में ही यह जगत ब्रह्म से भिन्न ज्ञात होता है, जबकि वास्तव में दोनों में कोई भेद नहीं है। एकात्म के परे तत्वे भेद वार्ता कथम वशेत सुप्तो सुखमात्रायाम भेद के न अवलोकिता। जिस प्रकार सुसुप्ति अवस्था में समस्त भेद समाप्त होकर जीव को सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार उस परम तत्व ब्रह्म में सभी भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेष रह जाता है। नहीं अस्ति विश्वम परतत्वबोधात् सदात्मने ब्रह्मणि निर्विकल्पे कालात्रये नाप्यहि दीक्षितो गुणे नाही मृगतृष्णिकायाम। जिसने उस परम तत्व ब्रह्म को जान लिया है, उसे यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय ही ज्ञात होता है। उसे विश्व जैसा भिन्न तत्व का पता ही नहीं चलता कि ब्रह्म से भिन्न इसकी कोई भी कोई सत्ता है। जिस प्रकार रस्सी कभी सर्प नहीं हो सकती, न मृग तृष्णा में जल होता है, किंतु ये भ्रमवश ही दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर संसार का वह ब्रह्म दूर होकर केवल एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है। माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थताय इति ब्रूते श्रुति साक्षात सुसुप्ता अनुभूयते। श्रुति का स्पष्ट वचन है कि ब्रह्म और प्रकृति, जीव एवं ब्रह्म, आत्मा एवं परमात्मा में जो भिन्नता अर्थात द्वैत दिखाई देता है, वह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न अहंकार के कारण है, जो माया मात्र है। वास्तव में तो ब्रह्म ही है तथा प्रकृति उसी की शक्ति मात्र है। जिस प्रकार अन्न के साथ भूसा अपने आप उत्पन्न होता है, किंतु वह अन्न का ही हिस्सा है, उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति ब्रह्म से भिन्न नहीं है और इसलिए अद्वैत ही सर्वमान्य है। सुषुप्ति में भी अद्वैत का ही अनुभव होता है। छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति, छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति तृणाचिकेता। अन्यनात्व अधिष्ठाना आदरीप्यश्च निरीक्षितम पंडितय रज्जु सर्पादो विकल्पो भ्रांति जीवना। विद्वानों का यह स्पष्ट प्रतीति है कि रस्सी
को भ्रांति बस ही सर्प मान लिया गया। रस्सी को भ्रांति बस ही सर्प मान लिया गया, किंतु जब प्रकाश में देख लिया कि वह रस्सी ही सर्प है, वह रस्सी ही सर्प भ्रांति के रूप में ही था, तो इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी सर्वत्र एक ब्रह्म ही देखता है। जगत की भिन्नता का भ्रम दूर हो जाता है, अज्ञानी को ही यह भिन्न प्रतीत होता है। अब है अगला प्रसंग, आत्मचिंतन का विधान। आत्मचिंतन कैसे किया जाए उसका विधान के बारे में वर्णन किया जाता है। ओम, क्योंकि आत्मा ही संपूर्ण है, आत्मा ही पूर्ण है और आत्मा ही पूजनीय है। इसे आत्मचिंतन का विधान का प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। चित्त मूलो विकल्पोयम चित्ता चित्त अभावे न कश्चन अतश्चित्तम समाधि पृथक रूपे परात्मनि। जिस प्रकार घड़े के निर्माण के बाद महाकाश एवं घटाकाश में ब्रह्मवश भिन्नता ज्ञात होती है, उसी प्रकार चित्त के निर्माण के बाद ही जीव एवं ब्रह्म में भिन्नता को मिथ्या कल्पना होने लगती है कि जीव एवं ब्रह्म दो भिन्न तत्व हैं। वस्तुतः दोनों की भिन्नता चित्त के कारण ही है। जब घड़ा फूट जाता है तो घटाकाश उस महाकाश में विलीन हो जाता है। घटाकाश तो आप समझते होंगे, घट के अंदर जो आकाश दिखाई देता है, खाली स्थान शून्य, वो महाकाश का ही एक अंग है। वो घट के बनने से वो महाकाश उसके अंदर दिखाई देने लग गया है, महाकाश का अंश। तो जब घड़ा फूट जाएगा तो उसके अंदर का जो आकाश है वो महाकाश में मिल जाता है, मतलब विलीन हो जाता है। वह दोनों की भिन्नता मिट जाती है। जब घड़ा है तो घड़ा के अंदर का आकाश और महाकाश भिन्नता आ गई, और जब घड़ा फूट गया तो भिन्नता मिट गई, दोनों आकाश एक हो गए। उसी प्रकार चित्त का समाधि में अभाव हो जाता है। उसी प्रकार चित्त का समाधि में अभाव हो जाता है, जिससे यह भिन्नता मिट जाती है। तब जब समाधि में आप हैं, तब न यह शरीर है, न ये मन है, न ये प्राण है, न ये जाति है, न अमीरी है, न गरीबी है, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न हरिजन है, न स्त्री है और न पुरुष है। उस समय सब ये भेद मिट जाते हैं। इसलिए चित्त को आत्मा में स्थिर करना आवश्यक है। जिनका चित्त आत्मा में स्थिर नहीं हो सकता है, वो अभी बहुत दूर हैं लक्ष्य से। बातें तुम कुछ भी बना लो, मूल्यांकन यही है, जिससे उसकी भिन्नता की मिथ्या प्रतीति नष्ट हो जाए। जब चित्त हर समय आत्मा में त्राटक लगाए रखेगा, तो जगत और ब्रह्म की जो मिथ्या भिन्नता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए किमपि सतबोधम केवलानंद रूपम निरुपममतिबेलम नित्यमुक्तम निरीहम।
निरअवधि गगनाभम निष्कलम निर्विकल्पम हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाधौ। जब योगी समाधि अवस्था में स्थित होता है तो, कह दिया वैसे मैंने पहले पर फिर भी ये श्लोक है, जब योगी समाधि अवस्था में स्थित होता है तो उसका संबंध शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से छूट जाता है। ऐसा नहीं कि फिर उसमें आता नहीं है, पर एक बार उससे छूट जाता है। अगर उसमें नहीं आएगा तो फिर प्रारब्ध का क्या होगा। तथा ऐसी स्थिति में वह अपने अंतःकरण में उस चैतन्य आत्मा का अनुभव करता है जो पूर्ण ब्रह्म ही है, जो उपरोक्त गुणों वाला है। क्या है आत्मा के गुण? वह नित्य बोध स्वरूप है, केवल आनंद रूप है, वो उपमा रहित है, वो कालातीत है। पता चला कि आपको 2 घंटे हो गए समाधि में और आपको पता चलता है कि अभी बैठा मैं। इसको बोलते हैं कालातीत। यह भी कालातीत है कि 5 मिनट आप बैठे और लगता है कि 2 घंटे बैठ गया। आत्मा में आप उस समय आप कालातीत, इसलिए उसको बोला गया। नित्य मुक्त है वो आत्मा, हर समय मुक्त है, इसमें किसी का बंधन नहीं है। निश्चेष्ट है, आकाश के समान निसीम है, वो कला रहित है, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं वो उसका आत्मा का। इसलिए प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीतम भावम समरस समसानम समरस समानम मान संबंध दूरम निगम वचन सिद्धम नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्ण समाधौ। कारण और कार्य से रहित, मानवीय भावना से अतीत, समरस उपमा रहित, प्रमाणों से पहुंच से परे, वेद वाक्यों से सिद्ध, नित्य अस्मत् रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। ब्रह्म का अनुभव मात्र होता है, उसे न किसी इंद्रिय से देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है। उसके अनुभव के बाद उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, न किसी अन्य पदार्थ से उसकी उपमा ही दी जा सकती है। उसे सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं दिए जा सकते हैं। उस समय दूसरा कोई साक्षी भी नहीं होता, वही मैं का स्वरूप है जिसे योगी समाधि अवस्था में अनुभव करते हैं। कूटस्थ हो गया वो। साक्षी में जब साक्ष्य भाव समाप्त हो जाता है तो वही साक्षी फिर कूटस्थ कहलाता है। नारायण बोलना पड़ेगा। अजर अमरस्ता अजर अमर अमर अस्ता अजर अमरस्त अभावा वस्तु स्वरूपम इसीमित सलिल राशि प्रख्या व्याख्या विहीनम समित गुण विकारम शाश्वतम शांतिमेकम हृदय कलयति विद्वान पूर्ण ब्रह्म समाधौ। ब्रह्म का अनुभव योगी को समाधि अवस्था में होता है। इस अनुभव से ज्ञात होता है कि प्रकृति के गुणों से रहित, उससे सर्वथा एक भिन्न तत्व है जो अजर अमर नित्य एवं शाश्वत है। उससे भिन्न दूसरा कोई तत्व सृष्टि में नहीं है। वही पूर्ण है जिसकी अभिव्यक्ति ही सृष्टि रूप में हुई है। प्रकृति भी उससे भिन्न नहीं
बल्कि उसी की शक्ति मात्र है जो ब्रह्म की सहायता से ही सृष्टि रचना करती है। समाहितान्तकरण स्वरूपे विलोकया आत्मन अखंड वैभवम् विच्छिद्य बंधं भवगंध गांधितम यत्नेन पुंसुंतम सफलीकुरु स्वाहा। अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्न पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। मनुष्य की चेतना शक्ति अपनी विकास प्रक्रिया से गुजर रही है। सृष्टि उत्पत्ति में सर्वप्रथम जड़ पदार्थ अर्थात भौतिक पदार्थ अस्तित्व में आई। पृथ्वी मंडल पर सर्वप्रथम इन्हीं का विस्तार था। इनके परस्पर संयोग से वनस्पति, जीव, जंतु, पशु, पक्षी और अंत में मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो चेतना की विकास प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान रखता है। किंतु इसके भी और अधिक विकास की संभावनाएं हैं। मनुष्य के भीतर अभी भी सभी ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान हैं, जिनका प्रकटीकरण स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता। उसके लिए साधना अनिवार्य है, जिससे इन सुप्त शक्तियों को जागृत किया जा सके। इसके जागरण की अंतिम स्थिति में वह इन समस्त संसार बंधनों से मुक्त होकर अपनी संपूर्ण सुप्त शक्तियों का विकास कर वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है तथा अन्य सभी प्रकृति की विकृतियों को दूर कर देता है। यही उसकी मुक्त अवस्था है। यही मनुष्य जन्म की सफलता है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने से ही संभव है। मनुष्य को इसी का प्रयत्न करना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदम अद्वयम भावयात्मा अनात्म संस्थ न भूया कल्प से ध्वनि। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इससे फिर तुम संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। ब्रह्म, ईश्वर आदि कई बाहर ढूंढने पर नहीं मिलेगा भाई साहब। वह स्वयं के अंतःकरण में विद्यमान है। डॉक्टरों द्वारा की गई शल्य क्रिया से भी वह नहीं मिलेगा, किंतु समाधि अवस्था में ही उसका अनुभव होगा। नारायण बोलना पड़ेगा। इसके अनुभव के लिए किसी योग, हठ योग, तपस्या आदि क्रियाओं की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि निरंतर उसका चिंतन करते रहने से अन्य सभी आवरण हटकर उसका साक्षात्कार हो सकता है, जो समस्त उपाधियों से रहित एक सत्य तत्व है। यही मुक्ति का मार्ग है।
अब तक था आत्मचिंतन का विधान। ये मैंने आपको वर्णन कर दिया है शास्त्र के आधार पर। अब है दृश्य की उपेक्षा। छायेव पुंसा परिदृश्यमानाम् आभास रूपेण फलानुभूत्या शरीरमारा चवन्ति रस्तं पुनन्न सिद्धन्त इदं महात्मा पुनन्न संदर्भ इदं महात्मा। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाले इस शरीर का, इसके फल का विचार करके सबके समान एक बार बाध कर देने पर महात्मा गण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। महात्मा गण एक बार आत्मज्ञान प्राप्त करके जब समस्त अनात्म वस्तुओं का बाध कर देते हैं तो फिर उनमें कभी लिप्त नहीं होते। जिसने उस परमानंद स्वरूप आत्मा का रस का आस्वादन नहीं किया, वे ही इन तुच्छ सांसारिक रस भोगों में लिप्त रहते हैं। सतत विमल बोधानंद रूपम समेत्या सतत विमल बोधानंद रूपम समेत्या तद जड़मल रूपो उपाधि में तम सुदूरे अस पुनरपि नैस स्मर्यता वांत वस्तु स्मरण विषय भूतम कल्पते कुत्सनाया। अपने नित्य और निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप जड़ उपाधि को दूर से ही सर्वथा त्याग दो और फिर इसकी भी कभी याद मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी जी बिगाड़ने वाली ही होती है। जिसने अपनी आत्म रूपी चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उसे इस मलमय जड़ शरीर के प्रति आसक्ति का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। जिस वस्तु को घृणित समझकर त्याग दिया है, उसकी फिर याद करना घृणा पैदा करने वाली ही होती है। गंदगी में सुअर ही आनंद लेता है, भ्रमर तो फूलों के रस का ही पान करता है, वह गंदगी में लिप्त नहीं होता। समूल में तत्परिदाय वन्नौ सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे तथा स्वयं नित्य विशुद्धि बोधानंद आत्मना तिष्ठति विद्ववरिष्ठा। आनंदा आत्मना तिष्ठति विद्ववरिष्ठा। विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सत्य स्वरूप ब्रह्माग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य शुद्ध विशुद्ध बोधानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। श्रीमन नारायण। सृष्टि का मूल कारण माया अथवा प्रकृति है। जो कुछ स्थूल एवं सूक्ष्म जगत है वह प्रकृति का ही विस्तार है, किंतु है यह जड़ ही। इसके भीतर स्थित ब्रह्म की चेतना शक्ति ही एकमात्र सत्स्वरूप है, जिसे प्राप्त करके श्रेष्ठ महात्मा जन इस जड़ प्रकृति का सर्वथा त्याग करके उस एक ही सत्स्वरूप ब्रह्मानंद में स्थित रहते हैं। ब्रह्मानंद स्वयं बोध स्वरूप है, जिसे प्राप्त करके योगी प्रकृति को उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि घास को भस्म कर देती है। नारायण जी।
प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम, प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम प्रयातु वातिष्ठतु गोरिवोस्रक् न तत्पुनापसत तत्त्ववेता आनंद आत्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति। गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती। इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ या शरीर रहे अथवा जाए, जिसकी चित्तवृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेता फिर इसकी ओर नहीं देखता। वर्तमान शरीर पूर्व जन्मों के कर्म फलों के भोग हेतु ही मिला है, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। मरने से डरते हैं लोग, जबकि शास्त्र कह रहा है कि वर्तमान शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के भोग हेतु ही मिला है, जिससे इसकी समस्त क्रियाएं प्रारब्ध के अनुसार उसी के अधीन चल रही हैं। किंतु जिसकी चित्तवृत्ति उस ब्रह्म में लीन हो गई है, वह इन समस्त प्रारब्ध बंधनों को भस्म कर देता है। फिर वह इस शरीर की ओर ध्यान ही नहीं देता कि वह रहता है अथवा नष्ट हो जाता है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह चैतन्य रूप में जीवित रहता है, तो उसका शाश्वत स्वरूप है। जो उसका शाश्वत स्वरूप है, शरीर को अपना स्वरूप मानने का भ्रम मिट जाता है। अज्ञानियों की दृष्टि से वो शरीर में है, स्वयं की दृष्टि से वो शरीर से मुक्त है। अखंडानंद आत्मानम विज्ञाया स्वस्वरूपताय किमिच्छन् कस्य वा हेतुर देहे पुष्णाति तत्ववित्। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेता इस शरीर का पोषण करे। शरीर पोषण में मनुष्य सर्वाधिक रुचि इसलिए लेता है कि वह इसी को अपना स्वरूप समझता है। वह इसी को अपना स्वरूप समझता है। इसलिए शरीर जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं एवं मृत्यु पर रोना धोना होता है। जैसे वह नष्ट हो गया, किंतु जिसे आत्मानुभव हो गया है, वह आत्मा को ही अपना शाश्वत रूप मानने लगता है, जो कभी न जन्मता है न मरता है, तथा शरीर को वस्त्र की भांति मानता है, जिसके नष्ट हो जाने पर यह कुछ भी चिंता नहीं करता। आत्मोपलब्धि तक वह शरीर की रक्षा मात्र करता है, क्योंकि वही उसका माध्यम है। आत्मज्ञान के बाद वह चिंता नहीं करता कि वह रहता है अथवा जाता है। अब है भाई साहब आत्मज्ञान का फल। यहाँ दृश्य की उपेक्षा हो गई है, अब आत्मज्ञान का फल का वर्णन है। संसिद्ध फलम तत्ते जीवन मुक्तस्य योगिनाय बहिरंता सदानंद रसास्वादन आत्मनि। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि अपने आत्मा में नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। यह आत्मा स्वयं नित्य आनंद स्वरूप है। इसलिए जिस योगी को आत्मा का अनुभव हो जाता है, वह निरंतर उसके रस में लीन रहकर बाहर भीतर सर्वत्र उसी आनंद का
अनुभव करता है, यही आत्मज्ञान का श्रेष्ठ फल है। वैराग्यस्य फलम बोधो, बोधो चोपरति फलम, उपरति फलम स्वानंदानुभव अनुभवावच्छन्ति रेसे वो परते फलम। चित्त में वैराग्य का फल क्या है? बोध। और बोध का फल क्या है? उपरति। उपरति माने विषयों से उदासीनता। तथा उपरति का फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। चित्त में सभी प्रकार के विक्षेप प्रकृति के रजोगुण के कारण हैं, जो उसे कभी शांत नहीं रहने देता। निरंतर कोई न कोई उपद्रव चलता ही रहता है तुम्हारे चित्त में, मतलब हमारे चित्त में। आत्म अज्ञान प्राप्ति के बाद, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जब प्रकृति के गुणों से पृथक हो जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है। सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। इसका आरंभ वैराग्य से होता है, जिससे बोध जागृत होता है। नारायण। विषयों में लिप्त रहने पर बोध नहीं हो सकता। बोध प्राप्ति से ही विषयों के प्रति उदासीन हो जाता है, उसके भोगों के प्रति ही अरुचि हो जाती है, जिससे वे अपने आप छूट जाते हैं। कसमें खाकर छोड़ना नहीं पड़ता कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा। ऐसे कसम खाएंगे तो और बंधन में पड़ जाएंगे आप। आज से गुटखा नहीं खाऊंगा, ऐसे कसम करेंगे तो फिर आप बंधन में पड़ जाएंगे। ऐसी अवस्था करो कि वो सिगरेट वो गुटखा अपना आप छूट जाए। मतलब सिगरेट गुटखा तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, विषयों की बात कर रहा हूं मैं। विषय अपने आप छूट जाएं, और यदि आप भोगें तो आप न भोगें, ये इंद्रियां भोगें। इसी से उसे आत्मानंद का अनुभव होता है, जिससे चित्त शांत हो जाता है। विषयों में जब तक आसक्ति है तब तक चित्त कभी शांत नहीं हो सकता। एक साधक को पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कहो या इस जन्म के संस्कारों के कारण बोलो, बंदरों की लड़ाई देखना बड़ा अच्छा लगता है, लगता था, और वो उस लड़ाई में रस लेने लगता था जब वो लड़ाई देखता था। बहुत समय बीत गया। एक दिन साधक ने सोचा कि लोग तो लड़ाई से भय खाते हैं, विशेषकर बंदरों की लड़ाई से। तेरे अंदर यह संस्कार कैसे आ गया कि बंदरों की लड़ाई में तू रस लेने लगता है? उस साधक के परिवार के एक सदस्य को एक बंदर ने काट दिया, बहुत बुरी प्रकार से। और जब बंदर ने काट दिया, तब उसने आत्मचिंतन किया कि जिस बंदरों की लड़ाई से तू रस लेने लगता था, उन्हीं बंदरों ने तुझको ये नुकसान पहुंचाया। और उस बंदरों के घाव से साधक को 20,000 रुपये लग गए उस घाव को ठीक करने में। इतना काट दिया था पूरा हाथ। बस उसके बाद वो संस्कार समाप्त हो गया। बंदरों की लड़ाई उस साधक को अच्छी नहीं लगने लग गई। जब कभी देखता था तो उदासीन भाव से देखता था। यह है जीवन की घटनाएं। इसी में यदि आप धारणा ध्यान समाधि लगाओगे, इसी को यदि ध्यान में ले जाओगे, तो आपको पूर्वजन्म की समस्त जो घटनाएं हैं वो याद आने लगेंगी।
लेकिन फिर मुक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यदि उत्तरोत्तरा भावा पूर्व पूर्वंतु निष्फलम निवृत्ति परमा तृप्तिर आनंदो अनुपमा सुता। यदि पिछली पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल हैं। विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है, यही साक्षात अनुपम आनंद है। यदि वैराग्य से बोध न हो तो वैराग्य निष्फल है। यदि बोध से उपरति न हो तो बोध निष्फल है, और यदि उपरति से आत्मानंद की प्राप्ति न हो तो उपरति निष्फल है। इसलिए विषयों से निवृत्त हो जाना ही परमानंद की प्राप्ति का उपाय है। दृष्ट दुखे स्व उद्विग्नो अनुद्वेगो दृष्ट दुख स्व अनुद्वेगो विद्याया प्रसूतम फलम यत्कृतम भ्रांति बेलायाम नाना कर्म जुगुप्सितम। और पश्चात नरो विवेकेन तत्कथम कर्तुमर्हति। प्रारब्ध बस प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। नारायण बोलना पड़ेगा। भ्रांति के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार की निंदनीय कर्म किए हैं, उन्हीं को ज्ञान हो जाने के उपरांत वह विवेक पूर्वक कैसे कर सकता है। जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं हुआ होता है, उसका विवेक जागृत नहीं होता, तब तक वह प्रारब्ध कर्मों के फल ही भोग कर दुखों की अनुभूति करता है। आत्मज्ञान के बाद भी उसे कर्म फलों के भोग जो प्रारब्ध से प्राप्त हुए हैं उनको तो भोगना ही पड़ता है, किंतु वह इनसे विचलित नहीं होता। यही आत्मज्ञान का फल है। आत्मज्ञान से पूर्व मनुष्य पूर्व जन्मों के फलस्वरूप सांसारिक वासनाओं से ग्रस्त रहता है, जिससे वह कई प्रकार के दुराचरण करता है। अन्याय, अत्याचार, हिंसा, बलात्कार, छीना, झपटी, चोरी आदि कई कुकर्म करता है, जिससे उसके शरीर, मन एवं अहंकार को तुष्टि मिलती है। किंतु आत्मज्ञान के बाद विवेक जागृत हो जाने से वह एक कर्म नहीं कर सकता। आत्मज्ञान का यही फल है। विद्या फलम स्याद सतो निवृत्ति प्रवृत्ति अज्ञान फलम तदीक्षितम तद्ज्ञायोर्योर्न मृग तृष्णा कादो नोचित दुदा निर्दिष्ट फलम किमस्मात्। जिस विधि से आत्मज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, वही विद्या है, बाकी सभी अविद्या है। अविद्या के कारण मनुष्य सांसारिक भोगों की ओर प्रवृत्त होता है तथा विद्या के कारण वह समस्त सांसारिक वासनाओं से निवृत्त होता है। यही उसका फल है। विद्या अथवा ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य समस्त असत पदार्थों से निवृत्त होकर केवल आत्मानंद रस में ही लीन रहता है। यदि यह निवृत्ति रूप फल उसे प्राप्त नहीं हुआ एवं वह मृग तृष्णा के समान पूर्ववर्ती अज्ञानी की भांति इन विषय भोगों में रस लेता रहा तो विद्या से उसको कोई लाभ नहीं मिला, यही माना जाता है। जो विद्या को नहीं जानते वे तो विषयों में लिप्त रहते ही हैं तथा मृग तृष्णा की भांति भटकते रहते हैं। उन्हें कहीं शांति नहीं मिलती। यह अविद्या का ही फल है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। यदि ज्ञानी भी इस संसार में भटकता है तो
उसका उसे लाभ ही क्या हुआ? आत्मज्ञान व्यर्थ ही हुआ, वह भ्रांति मात्र थी। ओम अज्ञान हृदया ग्रंथिर्विनाशो यद्यशेषतः अनिच्छुर विषया किन्नु प्रवृत्ति कारणम स्वतः। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे? बहुत अच्छा टॉपिक है। विषय स्वतः मनुष्य की प्रवृत्ति के कारण नहीं होते, बल्कि मनुष्य आत्मा के अज्ञान की ग्रंथि के कारण उसे अपने आत्मस्वरूप को विस्मृत कर देता है तथा शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। इसी कारण मन में वासनाएं उत्पन्न होती हैं तथा इन्हीं वासनाओं की पूर्ति के लिए वह विषयों की ओर स्वयं आकर्षित होता है। जब इस अज्ञान ग्रंथि का आत्मज्ञान के बाद नाश हो जाता है तो वह आत्मा को अपना स्वरूप मानने लगता है। फिर ये विषय उसको आकर्षित नहीं करते, फिर उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। बहुत अच्छा श्लोक आगे है, 425वां श्लोक। इसके बाद ये प्रवचन समाप्त हो जाएगा। वासनानु उदयो भोगे वैराग्यस्य तथा अवधि अहम भावो उदया अभावो बोधस्य परमा अवधि लीन वृत्तिर अनुत्पत्तिर मर्यादो परस्ते तुषा। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना। देखिए, आप आनंद से सुनिए, इसको आनंद से सुनिए, चित्त लगा करके। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। जो वस्तु भोग्य है, जिसको आपने भोग लिया है, उस वस्तु के सामने पड़ने पर वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना ही बोध की चरम सीमा है और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना या उपरांता की सीमा है। केवल विषयों का भोग छोड़ देना, घर बार छोड़कर जंगल चले जाना, भस्म लगा लेना, जटा बढ़ा लेना आदि वैराग्य नहीं है। यह वैराग्य का प्रथम सोपान हो सकता है कि किंतु जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उनके प्रति वासना का उदय ही न हो, इसी को पूर्ण वैराग्य कहते हैं। इसी प्रकार बोध का संबंध अहंकार से है। किसी भी स्थिति में मैंपन का भाव ही चित्त में उदय न हो, तभी कहा जा सकता है कि उसको बोध हुआ है। तथा चित्त की जो वृत्तियां लीन हो चुकी हैं, वह फिर उदय ही न हो, इसी को उपरांता कहते हैं। अर्थात तभी कहा जा सकता है कि चित्त शांत हो गया है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम।